तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सेल्स की दुनिया में हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो तो दोस्त, सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है या हर दुनिया का बिजनेस रिलेशनशिप पर डिपेंड होता है। अगर आपके बेहतर रिलेशन नहीं है तो शायद है बेहतर बिजनेस भी नहीं हो सकता। तो किस तरह से रिलेशन बनाए नए लोगों से, खासकर ये दोस्त आज की टेक्निक में आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है, बिल्डिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। आप कैसे ऐसे रिलेशन बिल्ड करो जिससे आपका बेहतर बिजनेस बिल्ड हो सके। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। चाहे आप सेल्स में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, या कोई स्पेशल कुछ सीखना चाहते हो, लाइफ में ग्रो होना चाहते हो, तो दोस्त ये हर सीजन आपके कहीं ना कहीं काम का हो सकता है। तो चलिए दोस्त, आज जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 54, जिसमें आपको मिलने वाला है बिल्डिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, कि लोगों से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें। क्योंकि रिलेशन पहले बिल्ड करना होता है, उसके बाद ही सामने वाला हमारी बात मानेगा। रिलेशनशिप पर बिजनेस चलता है। आपने देखा होगा बाजार में लोग ज़्यादातर कि वो जान पहचान की दुकान पर है उस पर चलते हैं, वो अच्छी चीज़ देता है। तो ये एक रिलेशन होता है, गुडविल होती है। तो आप किस तरह से रिलेशन बनाकर बेहतर गुडविल बना सकते हो और बेहतर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले जानते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। क्या क्या सिद्धांत हैं बेहतर रिलेशनशिप के, क्या सिद्धांत हैं, क्या आप इसको फॉलो करते हो दोस्त। रिलेशनशिप के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों से अगर आप हटोगे तो आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब होगी। तो ये सिद्धांत हर इंसान को फॉलो करना चाहिए जो भी लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप रखना चाहता है, क्योंकि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाएगा तो बिजनेस भी लॉन्ग टर्म में आपका चलने वाला है। और बड़े बिजनेसमैन हमेशा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं। तो क्या क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। आप जिससे भी रिलेशन बनाओ, एक दूसरे पर 100% ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए उससे बिजनेस को लेकर। तो क्या क्या करना, आपको ऑनेस्ट रहना है और रिलायबल रहना है। और सेकंड है एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि जो भी ध्यानपूर्वक दूसरों की बात को सुनता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, वही बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। तो हमेशा आपका जो नेटवर्क आपने बनाया है, जो भी आपके कस्टमर है, उनकी नीड क्या है उस पर आपको फोकस करना है और उस नीड को फुलफिल करना है, तभी आप ट्रू रिलेशनशिप में हो। और थर्ड आता है प्रोवाइडिंग वैल्यू। आपको हमेशा वैल्यू देनी है, न कि वैल्यू लेनी है लोगों से, क्योंकि वैल्यू दोगे तो ऑटोमेटिक आपको वैल्यू मिलेगी। जैसे एक खेत जो होता है उसमें जब बीज डालते हो तो आपको कई गुना होकर फसल मिलती है। तो वैल्यू किस तरह से दे सकते हो, ऑफर सपोर्ट। आप सपोर्ट दे सकते हो अपनी टीम को, अपने कस्टमर को, अपने प्रॉस्पेक्ट को, और गाइडेंस दे सकते हो उसको, बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हो, उसकी टीम को बेहतर नॉलेज दे सकते हो। ये चीज़ें आप देना शुरू करोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपसे रिलेशन रखना चाहेगा। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि आज आपने रिलेशन बनाया और प्रोडक्ट सेल हो गया, सामने वाले बंदे ने ज्वाइन कर लिया, इसके बाद आपने ब्रेक कर दिया रिलेशनशिप, फिर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है रिलेशनशिप में, यानी लगातार उसको हेल्प करना है, लगातार उसकी नीड पर काम करना है, लगातार उसको नॉलेज देना है। तो आप रेगुलर फॉलोअप कीजिएगा और मीनिंगफुल इंगेजमेंट होना चाहिए आपका, कि सामने वाला आपके साथ क्यों इंगेज हो, उसको क्या मिल रहा, इंगेज होने में वो क्या आगे बढ़ेगा, क्या उसके भी सपने कुछ फुलफिल होंगे आपके साथ कनेक्ट होके। तो मीनिंगफुल कनेक्शन होना चाहिए और विन विन माइंडसेट होना चाहिए, आपका भी उसका भी। फोकस ऑन म्यूचुअल ग्रोथ। केवल अपनी ग्रोथ पर आपको, अपने बेनिफिट पर फोकस नहीं करना है, एक दूसरे के बेनिफिट पर फोकस करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यही है दोस्तों। आप दूसरों को बढ़ाते हो तो दूसरे मिलकर आपको बढ़ाएंगे, और आप अपनी जेब पर फोकस रखोगे, अपनी इनकम पर फोकस रखोगे, तो सामने वाला भी सिर्फ अपनी इनकम तक फोकस रखेगा। और डायरेक्ट सेलिंग दूसरों की इनकम पर जब आप फोकस करते हो तभी ये बिजनेस चलने वाला है। यही कारण है दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही सफल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बाकी लोग फेल होते हैं। क्योंकि माइंडसेट आपका इस तरह का बनाना है कि दूसरों को आप क्या बेनिफिट करवा सकते हो, और ये कोई जल्दी चाहता नहीं है।
हर आदमी अपना बेनिफिट चाहता है, इसलिए वो एक लिमिट तक इनकम में सिमट कर रह जाता है। चलिए अब जानते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, उससे आप कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हो। आप रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हो, क्या प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पर्सनलाइज कम्युनिकेशंस, आपको कम्युनिकेशंस अपने बेहतर करने, हमेशा नाम लेकर आपको दूसरों को बात करनी है तो आपके कम्युनिकेशन बेहतर होंगे। डिटेल हमेशा सामने वाले की याद रखनी है। जब भी कोई बंदा कहीं मिले आपको तो कोशिश करो जहाँ भी आप लिस्ट बनाते हो पूरी डिटेल उसकी रखो, और जब भी बंदे से मिलो तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको याद होनी चाहिए, बल्कि आपको पूछना ना पड़े दोबारा, भाई साहब क्या करते हो, बिजनेस कौन सा करते हो, आप किस सेक्टर में जॉब करते हो। ये दोबारा अगर पूछना पड़े तो आप पर्सनल डिटेल नहीं रख रहे हो, और ये नहीं रखते हो तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। अगर बेहतर रिलेशन है आपका तो उसके बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड है बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट जस्ट सेलर, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। आप हमेशा दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, न कि एक सेल्समैन। केवल प्रोडक्ट सेलर मत बनो। प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होगा, क्योंकि लोग दुनिया में क्या खरीदते हैं, ज़रूरत खरीदते हैं अपनी, न कि प्रोडक्ट खरीदते हैं। और थर्ड आता है लेवरेज सोशल मीडिया फॉर इंगेजमेंट एंड एजुकेशन। अगर आप इंगेज करना चाहते हो लोगों को, एजुकेट करना चाहते हो, तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ रिलेशन बनाकर रखेंगे। आज दोस्त हमारे साथ 30,000 लोग कनेक्ट हैं, क्यों है? क्योंकि उनको हम सही नॉलेज दे रहे हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं और ट्रस्ट है उनको कि यहाँ पर हमें सही चीज़ मिलेगी। तो आप भी कोशिश करो सोशल मीडिया पर एक ट्रस्ट बिल्ड करो और लोगों को वो चीज़ देने की कोशिश करो जो उसको ज़रूरत है। रिकॉग्नाइज एंड एप्रिसिएट योर नेटवर्क, हमेशा अपने नेटवर्क को एप्रिसिएट करना है, उसकी तारीफ करना, उसको जो भी रिवार्ड चाहिए जिस टाइम चाहिए उस टाइम देना है, और कुछ ना कुछ रिवार्ड करो। अगर वो कोई अचीवमेंट देता है तो भले ही उसकी तारीफ करो, तालियां बजाओ, कुछ दे सकते हो तो गिफ्ट दो या पार्टी ऑर्गेनाइज करो, लेकिन उसको ज़रूर उससे एप्रिसिएशन होता है। अपने नेटवर्क को क्या आप एप्रिसिएट करते हो? एप्रिसिएशन करना शुरू कर दो, आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और क्या क्या कर सकते हो आप? होस्ट मीटअप्स, आप मीटिंग कर सकते हो, उसको होस्ट बनाकर ला सकते हो अपनी मीटिंग में, वेबिनार में ला सकते हो, एंड Q&A सेशन जो होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें आप लाओगे तो जब वो कुछ पूछेगा उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा तो वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड होता है। ये दोस्त बहुत बेहतर टेक्निक है, क्वेश्चन आंसर वाली टेक्निक। क्वेश्चन आंसर सेशन जब आप रखते हो तो हर बंदे का कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है, और 4 लोग पूछते हैं तो 40 की भी हिम्मत बढ़ती है पूछने की, और पूछते हैं तो आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड होता है। चलिए आप जानते हैं एक्शन प्लान फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग सक्सेस। क्या एक्शन प्लान है जिससे आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो? तो सबसे पहली टेक्निक है सेट क्लियर नेटवर्किंग गोल्स एंड एक्शन स्टेप। आपको नेटवर्किंग के गोल बनाने और एक्शन क्या क्या लेने वाले हो आप अपनी टीम के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, वो एक्शन प्लान आपको बनाना है। क्योंकि एक्शन प्लान बनेगा तो लोग टच होंगे आपके साथ, कनेक्शन में आएंगे, और कनेक्शन में आएंगे तो रिलेशन बिल्ड होगा। ट्रैक इंटरेक्शंस एंड मेंटेन फॉलोअप सिस्टम, आपको इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ और फॉलोअप सिस्टम को मेंटेन करना हमेशा। किसी को आप अगर डेली बात कर रहे हो तो आपको ट्रैक बनाना चाहिए, डेली आपकी बात होनी चाहिए। किसी को वीकली बात कर रहे हो तो वीकली बनाओ, किसी को आप ट्रैक कर रहे हो तो ट्रैक करते रहो। जहाँ लगे वो गलती कर रहा, कहीं वीक हो रहा, तो उसको वहाँ पर आप गाइड करो, सपोर्ट करो। नेक्स्ट है ऑफर कंसिस्टेंट वैल्यू थ्रू कंटेंट एंड मेंटरशिप। आपको प्रॉपर उसको वैल्यू देते रहना है, लगातार देना है, लगातार आपको मेंटरशिप देना है। इसके बाद क्या आता है? प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप ओवर शॉर्ट टर्म सेल्स। आपको रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी है, न कि शॉर्ट टाइम सेल को। रिलेशनशिप अच्छा है तो सेल बार बार आती रहेगी। बहुत से लोग जो गलती करते हैं, 1 टाइम सेल के चक्कर में वो रिलेशन कई बार ख़राब कर लेते हैं, या तो झूठ बोलकर सेल करते हैं, चीटिंग कर जाते हैं। जब भी आप झूठ बोलोगे, चीटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खराब होगी। शॉर्ट सेल के चक्कर में कभी भी रिलेशनशिप को आपको ख़राब नहीं करनी है। रिलेशनशिप बेहतर रखोगे तो सेल बार बार आती रहेगी। नेक्स्ट है इवेल्युएट एंड इम्प्रूव बेस्ड ऑन फीडबैक एंड रिजल्ट। जब भी मीटिंग आप करते हो, वेबिनार करते हो, फिजिकल मीटिंग करते हो, तो दोस्त लोगों के फीडबैक रिव्यू जरूर लो, रिजल्ट कोशिश करो लेने की।
उससे क्या करते हो, आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को, इवेल्युएट कर सकते हो आपके रिलेशनशिप को और सामने वाले के बिजनेस को। दोनों चीज़ें आप इवेल्युएट कर सकते हो और उसको सही डायरेक्शन में गाइडेंस देकर इम्प्रूव कर सकते हो उसको। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करेंगे। रिलेशनशिप बेहतर हो गई तो दोस्त आपका इन्विटेशन, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, हर चीज़ बेहतर होती चली जाएगी और बेहतर टीम बिल्ड हो गई। और बेहतर टीम जिस दिन आपकी बन गई, बेहतर लीडर निकल कर आने लगे, उसी दिन आप टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे, आप डायमंड लेवल अचीव कर लोगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।